अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंप्यूटर में हमें अमूमन किसी न किसी चीज़ को कॉपी करने की ज़रूरत पेश आती रहती है। कभी कोई फ़ोल्डर कॉपी करते हैं, कभी कोई वीडियो कॉपी करते हैं, कभी कोई ऑडियो फाइल कॉपी करते हैं, कभी कोई टेक्स्ट फाइल कॉपी करते हैं। तो इस तरह कुछ ना कुछ कॉपी करने की हमें ज़रूरत पेश आती रहती है। ये सहूलत मकतबा शामिला भी हमें प्रोवाइड करता है। मकतबा शामिला के अंदर जो बुक्स हैं, या आप मकतबा शामिला के अंदर किसी किताब का तारुफ़ निकालते हैं या किसी मुसन्निफ़ का तारुफ़ निकालते हैं, तो आप कहीं भी हों वहाँ से आप उस इबारत को कॉपी करके जहाँ पेस्ट करना चाहें, जैसे वर्ड के अंदर पेस्ट करना चाहें, कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप मकतबा शामिला के अंदर कोई इबारत तलाश करते हैं और उस रिसर्च पेपर में आप उस इबारत को कोड करना चाहते हैं। अब अगर आप उस इबारत को टाइप करने लगते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त उसकी टाइपिंग में सर्फ हो जाएगा। अगर तो इबारत छोटी सी है, मुख्तसर सी इबारत है, तब तो टाइपिंग में इतना वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी इबारत है, फ़र्ज़ करें कि 1-2 सफ़हों की इबारत है, अब अगर आप उसको टाइप करने लगेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त टाइपिंग के अंदर सर्फ हो जाएगा। तो क्यों ना इसमें मकतबा शामिला के उस फीचर का फ़ायदा उठाया जाए, उस सहूलत का फ़ायदा उठाया जाए जो मकतबा शामिला हमें प्रोवाइड करता है, और हम अपने वक्त की बचत के साथ अपने काम को ज़्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ा सकें। तो आइए चलते हैं मकतबा शामिला की तरफ और आपको बताते हैं कि मकतबा शामिला कॉपी पेस्ट के हवाले से हमें क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड करता है, कैसे हम मकतबा शामिला से अपनी मतलूबा इबारत कॉपी करके वर्ड के अंदर या किसी और जगह पेस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आप मकतबा शामिला में किसी भी जगह हों, लाइक आप किसी किताब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बिताकतुल किताब पर क्लिक करते हैं और आप बिताकतुल किताब से कुछ कॉपी करके, जैसे ये किताब का तारुफ यहाँ दिया गया है, आप इसको कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपने जितना हिस्सा आपने कॉपी करना है उतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ ये तमाम इबारत को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद Ctrl+C नस्ख, इस पर आपने क्लिक कर देना है, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+C की शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। अब ये इबारत कॉपी हो गई है। अब आप इसको वर्ड की फ़ाइल में या किसी और फाइल में आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आपने उस फाइल को ओपन करना है और फिर यहाँ आकर राइट क्लिक करें और यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर दें। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से Ctrl+V की शॉर्टकट प्रेस कर दें, तो जो आपने मकतबा शामिला से इबारत कॉपी की थी वो पूरी इबारत यहाँ आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने बयानातुल कुतुब वल मुअल्लिफीन का ऑप्शन ओपन किया हुआ है और आप इसमें से किसी मुअल्लिफ का तारुफ आप कॉपी करके वर्ड की फ़ाइल में ले जाना चाहते हैं तो उस तारुफ को आप सिलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे Ctrl+C के साथ, या राइट क्लिक करके नस्ख पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप वर्ड की फ़ाइल में आएंगे और यहाँ Ctrl+V के साथ आपने जो तारुफ कॉपी किया था उसको यहाँ आप Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ लौहतुत तहक्कुम में हैं और आप कुछ किताबों के नाम वर्ड के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन किताबों के नामों को सिलेक्ट करें और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+C की शॉर्टकट प्रेस कर दें और फिर वर्ड में आएँ और यहाँ Ctrl+V के साथ आप पेस्ट करेंगे तो जितनी किताबों को आपने सेलेक्ट किया था उन तमाम किताबों के नाम यहाँ वर्ड के अंदर आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने कोई किताब ओपन की है या आपने मकतबा शामिला के अंदर कोई इबारत सर्च की है और आप उस इबारत को वर्ड के अंदर अपने रिसर्च पेपर के अंदर ले जाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से उसको कॉपी करें और जाकर उस जगह पर पेस्ट कर दें जिस जगह पर आप वो इबारत कोड करना चाहते हैं, तो इबारत वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन मकतबा शामिला हमें इबारत कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करने के हवाले से 2 तरह की सहूलियात प्रोवाइड करता है। यानी कि आप एक तो नॉर्मल कॉपी वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके इबारत को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप उस इबारत को सिलेक्ट करें जिसको आप वर्ड में ले जाना चाहते हैं और
जब आप उसको वर्ड में पेस्ट करेंगे, कॉपी करने के बाद वर्ड में पेस्ट करेंगे, तो ना सिर्फ वो इबारत वर्ड के अंदर आ जाएगी बल्कि उसके साथ साथ उस इबारत का रेफरेंस, जिस किताब से वो इबारत आप ले रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उसका रेफरेंस भी खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक किताब ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने सही बुखारी शरीफ का एक नुस्खा यहाँ ओपन किया है जो मिस्र के दारुत तहसील से शाया हुआ है। अब इसमें मिसाल के तौर पर ये हदीस पाक मैं वर्ड के अंदर ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल C के साथ इसको कॉपी कर लिया और जाकर वर्ड में पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखें, ये पूरी हदीस पाक जिस तरह यहाँ थी उसी तरह पूरी हदीस पाक यहाँ भी आ गई हैं, लेकिन इसके साथ किताब का रेफरेंस अभी भी नहीं आया है। तो रेफरेंस लाने के लिए क्या करना है, जब आप यहाँ मकतबा शामिला के अंदर इबारत को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने या तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ नस्ख माल अज़्व इस पर आपने क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट C की शॉर्टकट प्रेस करनी है। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट C की शॉर्टकट प्रेस करेंगे उसके बाद फिर आपने वर्ड में आना है और जहां आपने कंट्रोल V के साथ वो इबारत पेस्ट कर देनी है। तो ये देखें, यहाँ ऊपर उस किताब का रेफरेंस लिखा हुआ है जहां से आपने ये हदीस पाक कॉपी की है और नीचे वो हदीस पाक भी आ गई हैं। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो किताब का रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है ये यहाँ ऊपर नहीं होना चाहिए बल्कि नीचे होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, इसके लिए आपको मकतबा शामिला के अंदर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ अल-खियारात पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ अन-नस्ख वल अज़्व के ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ नीचे इन ऑप्शन का प्रीव्यू दिया गया है। आप यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट या डिसलेक्ट करेंगे तो उसका जो रद्द-ए-अमल होगा, जो प्रीव्यू होगा, वो आपको यहाँ नीचे इस बॉक्स में नज़र आता रहेगा। इन ऑप्शन को यहाँ 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है अल-अज़्व, यानी कि रेफरेंस या इंतिसाब के किस किताब की तरफ इंतिसाब जो होता है उससे मुतल्लिका जो ऑप्शन है वो यहाँ आपको मिलेंगे। ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ मकान वदअल अज़्व का ऑप्शन दिया गया है। इसके तहत 2 ऑप्शन है, आप जो रेफरेंस रखना चाहते हैं वो किस जगह रखना चाहते हैं, यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी में अन्नसुल मनसूख, यानी जो इबारत आप कॉपी करते हैं उससे मुतल्लिक 3 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो अज़्व के मुतल्लिक ऑप्शन है, इनमें पहला ऑप्शन है इशाततु मस्दरिल अज़्वी बी अलामती तनसीस। अगर इस ऑप्शन को आप टिक मार्क रखते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पर ये टिक मार्क ही होता है, अगर आप इसको टिक मार्क रखते हैं तो यहाँ जो किताब का नाम आता है, जब आप इबारत कॉपी पेस्ट करते हैं तो किताब के शुरू में और आखिर में ये डबल ब्रैकेट आती है, ये छोटी सी डबल ब्रैकेट आती है। तो अगर आप यहाँ से इसको टिक मार्क नहीं करते हैं तो देखें, ये किताब के नाम के शुरू में और आखिर में जो ब्रैकेट आ रही थी डबल ब्रैकेट, वो हाइड हो गई है। अब अगर आप इबारत कॉपी पेस्ट करेंगे तो किताब के नाम के साथ यह ब्रैकेट नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन है इशाततु रकमिल अज़्वी बी हिलालैन, यानी जिस किताब से आपने इबारत ली है उसके जिल्द और सफ़ा नंबर के शुरू और आखिर में हिलालैन हो या ना हो। अगर आप इस ऑप्शन को टिक मार्क रखते हैं तो फिर ये जो किताब का जिल्द नंबर और पेज नंबर है, इसके शुरू में ये एक ब्रैकेट और आखिर में एक ब्रैकेट होगी। अगर आप यहाँ से इसको टिक मार्क नहीं करते तो फिर ये देखें, जब आप कोई इबारत कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से उसका रेफरेंस लिखा हुआ आएगा। और यहाँ तीसरा ऑप्शन है इशाततुल अज़्वी कामिलन बी माकूफ़ैन। ये डिफ़ॉल्ट पर टिक मार्क नहीं होता है, अगर आप इसको टिक मार्क कर लेते हैं तो जो किताब है उसके शुरू में और आखिर में, यानी किताब का नाम, जिल्द नंबर और पेज नंबर के आखिर में, शुरू और आखिर में ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। और अगर आप इसको टिक मार्क नहीं करते हैं तो ये ब्रैकेट नहीं आएगी। मैं यहाँ इसको टिक मार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ आ जाता है मकानु वदइल अज़्व, यानी आप रेफरेंस को किस जगह रखना चाहते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वदउल अज़्वी क़ब्ल नस, कि आप रेफरेंस को नस से पहले रखें, यानी कि जो इबारत आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उससे पहले रेफरेंस आएगा और फिर वो इबारत आएगी, जैसे कि यहाँ नीचे इस बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको टिक मार्क करेंगे तो इसी तरीके से कॉपी पेस्ट होगा कि पहले रेफरेंस आएगा और फिर वो इबारत आएगी। और अगर आप इसको टिक मार्क नहीं करते तो फिर ये देखें, पहले इबारत आएगी और उसके बाद नीचे एक अलहदा लाइन में किताब का नाम और उसका जिल्द और पेज नंबर
आएगा। और यहाँ दूसरा ऑप्शन है वदुल अज़वी फ़ी सतरिन मुस्तकिलिन, के रेफरेंस को एक अलहदा लाइन में रखें। डिफ़ॉल्ट पर ये टिक मार्क ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको टिक मार्क करते हैं तो जो रेफरेंस होगा वो एक अलहदा पैराग्राफ में आएगा। अगर आप इसको टिक मार्क नहीं करते तो जहाँ पर इबारत ख़त्म होगी उसी के आगे रेफरेंस भी आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है अन्नस्ल मनसूख, इसके तहत 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इशाततुन नस्ल मनसूख बी अलामती तनसीस, कि जो इबारत आप कॉपी कर रहे हैं उस इबारत के अव्वल आखिर डबल ब्रैकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो आप इसको टिक मार्क रखते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पर ये टिक मार्क ही होता है, तो फिर जो इबारत आप कॉपी पेस्ट करेंगे उसके शुरू में और उस इबारत के आखिर में ये ब्रैकेट आएंगी। और अगर आप इसको टिक मार्क नहीं करते तो देखें वो ब्रैकेट भी यहाँ नहीं आ रही हैं। ये प्रीव्यू इस बॉक्स में आ रहा है। तो जिस तरह आप इस बॉक्स के अंदर देकर सेटिंग करेंगे तो जब आप कोई इबारत कॉपी करके वर्ड में या किसी और जगह पेस्ट करेंगे तो सेम इसी अंदाज के मुताबिक वो इबारत पेस्ट होगी। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है हज़्फ़ुत तश्कील मिनन नस्ल मनसूख, कि जो इबारत आप कॉपी पेस्ट करें तो अगर उस इबारत के ऊपर एराब लगा हुआ है वो एराब भी साथ में पेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ इसको टिक मार्क कर लेते हैं तो इबारत के ऊपर जहाँ जहाँ भी एराब होगा, अगर पूरी इबारत के ऊपर एराब लगा हुआ है तब भी, और अगर किसी किसी लफ्ज़ के ऊपर एराब लगा हुआ है तब भी, वो एराब टिक मार्क करने के साथ ही हज़्फ़ हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से टिक मार्क ख़त्म करेंगे तो फिर वो एराब शो हो जाएगा। यानी जब आप यहाँ टिक मार्क लगाने के बाद कॉपी करके इबारत को किसी जगह पेस्ट करते हैं तो एराब नहीं आएगा, और अगर आप यहाँ से टिक मार्क हटाकर कॉपी करते हैं तो फिर अगर इबारत के ऊपर एराब लगा हुआ है तो और जितना एराब लगा हुआ है उतना एराब जहाँ पेस्ट करेंगे इबारत को उस पर भी आ जाएगा। और यहाँ तीसरा ऑप्शन दिया गया है हज़्फ़ु अरकामिल हवाशी मिनन नस्ल मनसूख, यानी अगर जो इबारत आपने कॉपी की है अगर उसके अंदर किसी जगह हवाशी का कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ इस जगह पर ये जो मैंने हदीस पाक सिलेक्ट की है इसके अंदर ये एक हाशिया नंबर है, ये हाशिया नंबर है, ये हाशिया नंबर है, ये हाशिया नंबर है, इस तरह बहुत सारे हाशिया नंबर हैं। अगर इस तरीके से आप इबारत कॉपी करके वर्ड के अंदर पेस्ट करते हैं तो ये देखें जहाँ जहाँ उस इबारत के अंदर, उस किताब के अंदर जहाँ से आपने इबारत कॉपी की है उसमें हाशिया नंबर दिया हुआ था, तो वर्ड में जब आपने पेस्ट किया तो वो तमाम हाशिया नंबर यहाँ भी आ रहे हैं। अब अगर आपको ये हाशिया नंबर नहीं चाहिए, और आम तौर पर जब हम कोई इबारत कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें हाशिया नंबर की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको साथ में नहीं लाना चाहते, तो अगर इस तरीके से आप इबारत ले आते हैं तो आपको मैनुअल इन हाशिया नंबर को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बहुत सारे हवाशी हैं तो मैनुअल आप एक एक को डिलीट करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ सेटिंग के अंदर नस्ख वल अज़्व के अंदर यहाँ हज़्फ़ु अरकामिल हवाशी मिनन नस्ल मनसूख, इसको आप टिक मार्क कर लें। तो जब आप इसको टिक मार्क करेंगे, अब इसको मैं एक अलहदा टैब में ओपन कर लेता हूँ। इसको टिक मार्क करने के बाद मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और वर्ड में लाकर पेस्ट कर दिया। तो ये देखें कि यहाँ जितने भी हवाशी नंबर थे इस इबारत के अंदर 5 से लेकर 11 तक हाशिया नंबर दिए गए थे, लेकिन जब मैंने इसको वर्ड में पेस्ट किया तो कोई भी हाशिया नंबर इसके अंदर नहीं आया है। तो इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है कि अगर आप इसको टिक मार्क कर लेते हैं तो अगर इबारत के अंदर कोई हाशिया नंबर होगा तो जब आप उस इबारत को वर्ड के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो हाशिया नंबर वहाँ शो नहीं होगा। तो चलें अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको टिक मार्क ख़त्म कर देता हूँ। यशाततु रकमिल अज़्व भी हिलालेन, इसको भी टिक मार्क नहीं करता। यशाततुल अज़्वी कामिलन भी माकूफ़ैन, इसको मैं टिक मार्क कर लेता हूँ। अब जब इसको टिक मार्क किया, ये देखें जो रेफरेंस है उसके शुरू में और आखिर में ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है। और उसके बाद यहाँ वदुल अज़्वी क़ब्ल नस, इसको मैं टिक मार्क नहीं करता ताकि ये जो रेफरेंस है ये इबारत के आखिर में आए, यानी पहले जब मैं कोई इबारत कॉपी पेस्ट करूं तो पहले इबारत आए और उसके बाद उसका रेफरेंस हो। तो इसलिए मैं यहाँ से टिक मार्क ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद ये ऑप्शन वदुल अज़्वी मिन सतरिन मुस्तकिलिन,
इसको भी मैं टिक मार्क नहीं करता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेफरेंस आ रहा है ये ऊपर इबारत जहाँ ख़त्म हो तो उसके साथ ही आगे रेफरेंस होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी टिक मार्क नहीं करता। उसके बाद यहाँ इहाततुन नस्ल मनसूख भी अलामती तनसीस, इसको भी मैं टिक मार्क नहीं करता, क्योंकि जो इबारत मैं कॉपी पेस्ट करूँगा उसके अव्वल और आखिर में ब्रैकेट नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ टिक मार्क ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद हज़्फ़ु तश्कील मिनन नस्ल मनसूख, इसको भी मैं टिक मार्क नहीं लगाता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई इबारत कॉपी करके वर्ड में लेकर जाऊँ तो अगर उसके ऊपर एराब है तो वो एराब भी साथ ही कॉपी होना चाहिए। इसके बाद ये आखिरी ऑप्शन है हज़्फ़ु अरकामिल हवाशी मिनन नस्ल मनसूख, इसको मैं टिक मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई इबारत कॉपी करके वर्ड में लेकर जाऊँ तो अगर उसके अंदर हाशिए के कोई नंबर दिए हुए हैं तो वो नंबर कॉपी होकर ना आएँ, तो इसलिए मैं इसको टिक मार्क कर लेता हूँ। जब ये सारी सेटिंग कर ली है उसके बाद यहाँ मुवाफ़िक पर क्लिक कर देना है। अब मुवाफ़िक पर क्लिक करने के बाद अगर ऐसे ही आप इबारत कॉपी करके ले जाएंगे तो वो पुरानी सेटिंग के मुताबिक ही इबारत कॉपी होकर आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो सेटिंग की है आप उसके मुताबिक इबारत को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो या तो आप ये करें कि मकतबा शामिला को एक मरतबा बंद करके दोबारा ओपन कर लें, या फिर ये करें कि जो किताब आपने ओपन की है जिससे आप इबारत कॉपी करना चाहते हैं उसको आप एक अलहदा टैब में दोबारा यहाँ ओपन कर लें। जैसे कि यहाँ ये देखें मैंने एक ही किताब के 3 टैब ओपन किए हैं, तो आप भी यहाँ एक अलहदा टैब में इसको ओपन कर लें। उसका तरीका क्या है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यही किताब, उसका यही पेज और जिल्द नंबर यहाँ अलहदा टैब में ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी का शॉर्टकट प्रेस कर दें। जब आप कंट्रोल डी करेंगे तो वही किताब उसी मकाम से अलहदा टैब में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से वो इबारत कॉपी करनी है जिसको वर्ड में लेकर जाना है। अब यहाँ कॉपी करने के 2 तरीके हैं। एक तो आम तरीका कि कंट्रोल सी के साथ आप कॉपी करें और जाकर वर्ड में पेस्ट कर दें। तो इस तरीके से जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इबारत तो आ जाएगी जिसको आपने कॉपी किया था, लेकिन उसके साथ रेफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप रेफरेंस भी लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, इबारत को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ नस्ख माल अज़्व इस पर क्लिक कर दें, या इबारत को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस बटन पर क्लिक कर दें, ये भी वही काम करेगा, नस्ख माल अज़्व। या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी की शॉर्टकट प्रेस कर दें और अब आकर वर्ड में जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखें ऊपर ये इबारत आ गई है और उसके बाद आखिर में उस किताब का रेफरेंस लिखा हुआ है जिससे मैंने ये इबारत कॉपी की है। बाज़ औक़ात हमें एराब के बगैर इबारत कॉपी करने की ज़रूरत पेश आती है, तो इसके लिए 2 तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि यहाँ ये जो बटन है अत-तश्कील, ये एराब का बटन है, ये डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट होता है तो आपने इसको डीसेलेक्ट कर देना है। जब आप इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस पूरी इबारत के अंदर जहाँ जहाँ भी एराब था तो वो तमाम एराब हाइड हो गए हैं। अब अगर आप इसको कॉपी करके वर्ड में लेकर जाते हैं तो ये देखें इबारत के ऊपर कोई भी एराब नहीं आया है। अब अगर आप दोबारा एराब के साथ इबारत कॉपी करके वर्ड में ले जाना चाहते हैं तो आपने दोबारा इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वो इबारत कॉपी करनी है और फिर वर्ड में आकर उस इबारत को पेस्ट कर देना है। तो ये देखें ये पहली इबारत मैंने तश्कील वाले ऑप्शन को डिसेलेक्ट करके कॉपी की थी तो इसके ऊपर एराब नहीं आया है, और दूसरी इबारत मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉपी की थी तो इसके ऊपर एराब भी आ गया है। लेकिन इस ऑप्शन के जरिए इबारत को कॉपी करने का नुकसान ये होगा कि हर बार जब भी आप कोई किताब ओपन करेंगे या जब भी आप मकतबा शामिला को ओपन करेंगे तो हर बार आपको इसे डिसेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप बगैर एराब के इबारत को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल तौर पर बगैर एराब के इबारत को कॉपी करना चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी किताब ओपन करें, जब भी मकतबा शामिला को ओपन करें और उसमें से कोई इबारत कॉपी करके वर्ड में लेकर जाएं तो उसके साथ एराब नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपने सेटिंग में आना है और फिर यहाँ नस्ख वल अज़्व में आना है और फिर यहाँ आपने हज़्फ़ु तश्कील मिनन नस्ल मनसूख पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने मुवाफ़िक करना है। अब आप इस किताब को दोबारा एक नए टैब में ओपन कर लें। अब ये देखें यहाँ एराब तो इस इबारत के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन अब जब आप इसको कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करेंगे तो यहाँ एराब नहीं आएगा। आप कोई भी किताब ओपन कर लें,
مثال के तौर पर ये किताब मैंने ओपन की, अब यहाँ से मैंने ये इबारत कॉपी की, इसके ऊपर भी एराब है, और उसके बाद मैंने इसको वर्ड में पेस्ट किया, ये देखें इसके ऊपर भी एराब नहीं आया। तो अगर मुस्तकिल तौर पर आप कोई एक सेटिंग रखना चाहते हैं तो वो यहाँ नस्ख वल अज़्फ़ में आकर आपने इस ऑप्शन के ज़रिए उसको सेट कर लेना है। अगर आप एराब नहीं चाहते तो इसको टिक मार्क कर लेना है, और अगर आप एराब चाहते हैं तो फिर आपने इसको टिक मार्क नहीं करना है, और जो भी सेटिंग करें उसके बाद आपने मुवाफिक पर क्लिक करना है। और अगर आप मकतबा शामिला की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं कि जो मकतबा शामिला ने सेटिंग दी है आप उसी के मुताबिक इबारत को कॉपी पेस्ट करें, तो यहाँ आपने अल इफ्तिरादी पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें डिफ़ॉल्ट पर जो ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो डिसलेक्ट होते हैं वो डिसलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपने मुवाफिक पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जब आप उसी किताब को एक अलहदा नए टैब में ओपन करेंगे, फिर आप इबारत को कॉपी करेंगे और उसके बाद वर्ड में लेकर जाएंगे, तो अब जहाँ जो इबारत आएगी तो वो मकतबा शामिला की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक आएगी। यानी ऊपर किताब का नाम होगा, किताब के नाम के शुरू में और आखिर में ये ब्रैकेट होगी, उसके बाद किताब का जिल्द और पेज नंबर होगा, और जिल्द पेज नंबर के अव्वल और आखिर भी ब्रैकेट होगी, और फिर वो इबारत आएगी जो आपने कॉपी की थी, और उस इबारत के शुरू में और आखिर में भी ब्रैकेट होगी, और उस इबारत के ऊपर एराब भी होगा। तो ये मकतबा शामिला की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से अगर कोई सेटिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको आप अच्छे तरीके से समझें और फिर इसी तरीके से 1 बाय 1 आप इसको फॉलो करके अपने रिसर्च पेपर के अंदर इस तरीके को इस्तेमाल करें, तो आपका वर्क फ्लो पहले की निस्बत फास्ट हो जाएगा। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा।